हेलो नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। मैं धनंजय आप सभी का अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में स्वागत करता हूं। जी हां, सुबह के 9:30 बज चुके हैं और आज एक नए सेशन की भी शुरुआत होने वाली है। तो चलिए फटाफट सभी के सभी जुड़ जाइए अपने सेशन में और कर दीजिए फटाफट लाइक और शेयर और फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप सभी। सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को हेलो नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी को, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ईश्वर से कामना करेंगे कि उन हर बच्चों को अपनी मंजिल मिले जिनको मंजिल की तलाश है और उस मंजिल में हम आप सभी के सारथी बन के खड़े हैं भैया। कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। बस ब्रदर आप अपना प्यार बनाए रखना, मैं हर बार हर क्लास में यही कहता हूं। और आज आप सभी को मैं पढ़ाने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट और ये मेरी पहली क्लास होने वाली है कंपाउंड इंटरेस्ट का। उम्मीद करते हैं हर एक बच्चा शिद्दत से पढ़ेगा, ईमानदारी से पढ़ना। शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बता दे रहा हूं कि मैं आपको इस कंपाउंड इंटरेस्ट का डर जो सभी विद्यार्थियों के मन में बैठा हुआ है, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज बहुत से विद्यार्थियों का एक डर का विषय है, मैं आपको बताता हूं वो डर मैं आपका खत्म कर दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। बस ईमानदारी से क्लास पूरी करना, हबर धबर नहीं, भागना मत, पेशेंस रखना। मैं पहले बोल रहा, मैं सिखाने आया, मैं पढ़ाने नहीं आया हूं। मैं आप सभी को सिखाने आया हूं, फील कराने आया हूं कि मैथमेटिक्स है क्या चीज। पहले समझो तो सही, तब तो डर निकलेगा। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा बना दूंगा ना कि आप सवाल जुबानी वर्बली लगाने लगोगे, बगल वाले का बीपी हाई हो जाएगा, पूछेगा कहां से पढ़ते हो, बता देना। एसएससी उत्कर्ष पर धनंजय सर से पढ़ता हूं मॉर्निंग की 9:30 बजे वाली क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। एक सुंदर राइटिंग चुमा के लिख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज एकदम चुमा के लिख लीजिएगा। चूमना मना है, कोई चूमेगा नहीं, सिर्फ चुमाना है, ठीक है ना। जिसको बोलते हैं भैया कंपाउंड इंटरेस्ट, अंग्रेजों के लिए भी लिख देता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत अच्छी राइटिंग तो नहीं है लेकिन फिर भी चुमाने का मैंने प्रयास किया है। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, क्यों भैया, सही है ना। तो कोई पूछे चक्रवृद्धि ब्याज कैसा होता है तो बोल देना चक्रवृद्धि ब्याज एकदम रंग बिरंगा होता है, आधा काले कलर का होता है और आधे लाल कलर का होता है। ऐसा मत बोल देना भैया, तुम्हारा भरोसा नहीं, मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है ना। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, आइए ध्यान से समझते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं कि पेन पेपर लेके बैठना, नोट डाउन करना। आज की क्लास में हम सिर्फ इसका कंसेप्ट मॉड्यूल तैयार करेंगे और आज की क्लास अगर मिस कर दिए तो अगली क्लास में मैं लिख के दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये क्लास तो ईमानदारी से करना और एकदम प्रॉपर नोट्स बनाना और अगली क्लास में हमसे जब भी मिलना तो इस क्लास को पढ़ के मिलना, तभी मजा आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि हम कोई भी खुरापात करें उससे पहले उस खुरापात का सारा कंसेप्ट तैयार करेंगे। तो आइए सीखते हैं। मानो आप सभी को एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलूंगा, एक छोटा सा उदाहरण छोटू सा लेके चलूंगा और उसी एग्जाम्पल से हम सारे सवाल का एक्सप्लेनेशंस देंगे। पेशेंस के साथ सुनना भैया, धैर्य बना के रखना थोड़ा। मानो कि आप किसी से 1000 रुपया उधार लेते हो। बच्चे मेरी बात को गौर से सुनना। मानो आप किसी से 1000 रुपया उधार लेते हो और वो 1000 रुपया आप 10% के इंटरेस्ट रेट से वापस करने की बात करते हो और आप कहते हो कि मैं 3 साल का समय दो, मैं 3 साल में तुम्हारा धन वापस कर दूंगा। और जिससे आप उधार लिए, मानो वो कोई एक बहुत बड़ा धनाढ्य साहूकार साहब हैं जिन्होंने आपको 1000 रुपया दिया और आपने कहा मैं सर आपको 3 साल में वापस कर दूंगा। साहूकार ने कहा ठीक है मेरे लाल, लेकिन आपको 10% का इंटरेस्ट रेट लगाना पड़ेगा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आप तैयार हो गए, बोले ठीक है साहब जी, मेरी कहानी सुनते रहना, इस कहानी में बड़ा राज छिपा हुआ है और आपका कॉन्फिडेंस कंसेप्ट सब कुछ छिपा हुआ है। तो 1000 रुपया आपने उधार ले लिया 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के लिए। जैसे ही 1 साल कंप्लीट हुआ, साहूकार आपके घर पहुंचा, बोला चला 10% के रेट से 1000 पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट हुआ वो 100 रुपया हुआ। आप 100 रुपया इंटरेस्ट, क्योंकि जो ब्याज होता है ना, ब्याज किसे कहते हैं पता है, मूलधन पर जो आपने उधार लिया है, चुकाने के टाइम पर जो आपने लिया है वो तो आप चुकाते ही हैं, लेकिन चुकाने के टाइम पर जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे कर रहे होते हैं ना, वही इंटरेस्ट कहलाता है। और इंटरेस्ट अपने पास 2 प्रकार का है। सबसे पहले हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कंपाउंड में सिंपल
निहित है, और कंपाउंड के बाद सिंपल और सिंपल होने वाला, सिंपल तो वैसे भी सिंपल है, ठीक है ना। तो पहले साल जब साहूकार पहुंचा तो 1000 रुपए पे 10% इंटरेस्ट के रेट से एक्स्ट्रा अमाउंट उसने डिमांड करी। तो 1000 पे 10% 100, बोला 1000 हमारा धन है और 100 हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट है जो इंटरेस्ट है, 1100 वापस करो, जिंदगी के मजे लो। लड़का बोला साहब जी बहुत गरीब आदमी है, हमने आपसे 3 साल तो कहा था ना। बोला ठीक है चला, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल दे देना। अगले साल फिर इस 1000 पे 10% कितना रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया। फिर 1000 पे 10% कितना रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया। ये 100 रुपया आप वापस कर दो हमको। तो भैया 2 साल हो गया, 100 200 ब्याज और धन 1200 वापस करो, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लड़का बोला साहब जी हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमको और 1 साल का मौका दे दो, पॉकेट में हाथ डालो, देखो मेरे पैसे ही नहीं है, साहब जी प्लीज़ 1 साल का मौका दे दो। साहूकार दिलदार आदमी ठहरा, बोला चला कोई बात नहीं, ले ले मौका। 1000 पे फिर 10% शर्त के अनुसार फिर हो गया ब्याज। अब तीसरी साल के बाद, 3 साल के बाद जब साहूकार पहुंचा, एकदम प्रैक्टिकल रियल लाइफ महसूस करना। आप सोचना कि मेरे बगल में घटना हो रही, मेरे गांव की ही घटना है ये। आपको पता होगा जब साहूकार तीसरी बार पहुंचेगा तो साहूकार के मन में भी एक सवाल होगा कि बदमाश ऐसा ना हो कि हर बार की तरह इस बार भी बोल दे कि अगली साल। लड़के के मन में भी सवाल है कि मैं कैसे कहूं साहूकार साहब से अगली साल, ऐसा ना हो साहूकार साहब नाराज हो जाए चूंकि हर बार मैं यही बोल रहा हूं। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब साहूकार पहुंचे तो बोले भैया ये 300 और 1000 1300 वापस करो, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लड़का फिर मजबूर था, भाई उसके पास पैसा नहीं, गरीब आदमी। उसने कहा साहब जी एक बात बोलूं, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। साहूकार तुरंत नाराज हो गया, बोला साहब तुम हर बार यही बोल रहे हो, तुम हर बार कह रहे हो कि अगली साल अगली साल अगली साल। यार ऐसा थोड़ी होता है, आप अगली साल बढ़ाते जा रहे हो, आज भी कह रहे हो अगली साल, क्या भरोसा अगली साल भी बोलोगे अगली साल। तो एक काम करो, इधर आओ। साहूकार उस बच्चे को बुलाया और बैठाया, बोला जरा गौर से समझना, इस 1000 पे 10% तुमने दिया 100, ये एक्स्ट्रा अमाउंट हमारा ही धन था, ये हमारा ही जो इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा अमाउंट वो हमारा ही धन था। तुमने बोला अगली साल, साहूकार बच्चे को समझा रहा है कि तुमने बोला अगली साल। मैंने कहा ठीक है, अगली साल तुम मेरे इस मूलधन पर तो ब्याज दिए हो 10%, लेकिन ये जो धन पिछले साल का है वो भी तो मेरा ही धन है। जब तुम अगली साल गए तो तुम्हारे पास ये तो मेरा है ही, लेकिन जो ये धन मेरा ब्याज के रूप में तैयार हुआ है ये भी तो तुम्हारे ही पास है, तो ये भी तो मेरा ही धन है। तुम अगले साल इस पर ब्याज दिए, लेकिन क्या तुम इस पर ब्याज दिए? नहीं दिए ना, और मैंने मांगा भी नहीं। तुमने फिर बोला अगली साल, तुम फिर अगली साल गए, तो अगली साल मेरे इस धन पे तो ब्याज दिए, लेकिन ये 200 रुपया तो तुम्हारे ही पास है ना, ये भी तो मेरा ही धन है। क्या मेरे इस ब्याज वाले धन पे तुमने ब्याज दिया अगले साल? नहीं दिया। तुमने दिया भी नहीं, मैंने मांगा भी नहीं। एक काम करो, अब हमको हमारे ब्याज पर भी तुम ब्याज दो, क्योंकि तुम निकले बड़े शातिर चालाक आदमी। अभी तो तुम केवल धन पे ही ब्याज दे रहे थे, तुम गरीब आदमी थे, मैं समझ रहा था, इसलिए तुमको माफ कर रहा था कि ठीक है यार तुम धन पे ही ब्याज दे दो, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुम बहुत चालाक से व्यक्ति दिखाई दे रहे हो, तुम तो भैया समय बढ़ाते जा रहे हो। तो ध्यान रखो मेरे लाल जी, ये ब्याज मिला है ना, जो साहूकार को ये ब्याज मिला है ना, इसे कहते हैं बच्चे हम लोग साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि ये सिर्फ धन पे ही मिल रहा था। और धन पे मिलने वाला जो ब्याज होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल पे मिलता है, वो हर साल बराबर होता है, और उसे कहते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल तरीके से वैल्यूएट हो रहा है, सिर्फ धन पे ही मिल रहा है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हो गया साहूकार नाराज, प्रैक्टिकल कहानी को फील करते हुए पढ़ना। अब साहूकार जब नाराज हुआ तो पहले साल 10% पे 1000 पे 10% 100 तो लिया, लेकिन जब अगली साल गया तो 1000 पे 10% 100 तो लिया, लेकिन इसके पहले के इंटरेस्ट पे भी वो इंटरेस्ट मांग रहा है। इसका मतलब इस 100 पे भी 10% मांगेगा, 10 रुपया। अगर वो 2 साल में हिसाब बराबर करना चाहता है तो 210 ब्याज और धन 1000 1210 देगा, कहानी खत्म। सही बात है कि नहीं? लेकिन वो गरीब आदमी है, तो अगर तीसरी साल गया तो 1000 पे 10% 100 तो मिलेगा, लेकिन इसके पहले की ये सारे जो इंटरेस्ट है ना, इस सारे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ले लेगा, चूंकि ये सारा ब्याज साहूकार का हो चुका है। अब ये अपने इस धन पर भी वो आपसे ब्याज लेगा। तो 100 पे फिर 10% बच्चे 10 होगा, फिर इस 100 पे 10% लगाओगे तो 10 होगा, फिर 10 पे 10%, तो इतनी मैथ्स तो आती होगी, 10 पे 10% कितना होगा? 1। अगर वो 3 साल बाद अपना हिसाब समाप्त करना चाहता है तो 300 ये और 30 और 1 31, मतलब 331 रुपया का ब्याज इस 1000 रुपया पे देगा, और उसका सारा मामला समाप्त, वो कर्ज से मुक्त हो जाएगा। मतलब 1000 ये और 331 ये, 1331 दिया, मामला समाप्त हो गया।
क्लियर है भैया? देखो अब बहुत ध्यान से समझना, मैं तुमको इस छोटे से सवाल से, एक क्वेश्चन से, एक सवाल से मैं 22 सवाल निकाल रहा हूं। एक क्वेश्चन से मैं कितना क्वेश्चन निकालूंगा बच्चे? 22 क्वेश्चन निकालूंगा। देखो पलक झपकाते ही नजरों का धोखा ना हो जाए, इसलिए हमारे साथ बने रहना। आज तक की जिंदगी में तुम एक प्रश्न से यही प्रश्न समझते आए हो, क्योंकि सभी बच्चा समझता है कि धन देगा, रेट देगा, समय देगा तो क्या ही पूछ लेगा यार, केवल कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो पूछेगा। आज मैं आपके कमेंट्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत ही सीरियस टॉपिक समझा रहा हूं। और इन बच्चों का जो मन में डर बना है ना, बच्चा गाना गाएगा भाई 10 जगह जाके कि नहीं यार मजा आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम चुटकियों में लगा रहे हैं, वर्बली लगा रहे हैं। बस आप सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहो, आज ये संख्या दुगुना 4 गुना हो जाना चाहिए मेरे भाई। इसलिए मैं कमेंट्स को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि यहीं से मंजिल हमको भी मिलेगी और आप सभी का प्यार हमको भी मिलेगा, और आप सभी की सिलेक्शन, आप सभी को आपकी नौकरी, आप सभी के माँ बापू का सपना भी यहीं से पूरा होगा। इसलिए बहुत फोकस होकर पढ़ना। एक क्वेश्चन से मैं यहां से 22 क्वेश्चंस निकाल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। तुम समझते हो ना कि प्रिंसिपल देगा, रेट देगा और टाइम देगा और पूछेगा कि बताओ सीआई क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, मिश्र धन क्या है। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मिश्र धन, बस यही समझते हो ना। 22 सवाल पूछ सकता है। एक छोटा सा सवाल, एक छोटू सा सवाल, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, और आपसे 22 सवाल पूछता है। जाके देखना इस पूरे यूट्यूब के इतिहास में कि एक क्वेश्चन से 22 क्वेश्चन कहां किसने सिखाया आपको। ठीक है ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आप पहले पढ़ो, समझो, फिर जानो, फिर कंपेयर करो। प्रिंसिपल 1000 है, रेट 10% है, समय क्या है 3 साल। मेरा प्रश्न है धन ये, रेट ये, टाइम है, बताओ पहले साल का साधारण ब्याज। तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना है बच्चे? 100। सही है, क्लियर है ना? प्रिंसिपल यही, रेट यही, टाइमिंग यही, बताओ 2 साल का साधारण ब्याज। तो 2 साल का साधारण ब्याज 200। अच्छा, पहले साल का साधारण ब्याज भी 100 है, पहले साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या है 100 ही है। तो पहले साल का साधारण ब्याज भी 100 और चक्रवृद्धि ब्याज भी 100 ही है। ठीक है ना, लेकिन 2 साल का साधारण ब्याज 200 है। 3 साल का साधारण ब्याज, तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना है मेरे लाल? 300 है। 3 साल का साधारण ब्याज कितना है? 300 है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रिंसिपल यही, रेट यही, टाइमिंग यही, बताओ 2 साल का सीआई। तो 2 साल का सीआई तो बाबू पूरा है, क्लियर है ना भाई। इस पे इंटरेस्ट, इस पे इंटरेस्ट, फिर इस पर भी तो इंटरेस्ट है। तो 2 साल का सीआई कितना है? 2 साल का सीआई मेरे लाल कितना है? 210 है। 2 साल का सीआई कितना है? 210 है, क्लियर है। अब मैं पूछूं कि भैया बताओ 3 साल का सीआई क्या है? प्रिंसिपल यही है, रेट यही है, टाइमिंग यही है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 300 ये और 30 ये और 1 31, तो 331 है। 331 है। आप मेरे साथ साथ अपने मन में बोलते रहिएगा, जहां भी बैठे हैं ना, पेपर पे लिखते रहिएगा और मेरे साथ साथ मन में अपने बोलते रहिएगा, साथ साथ बोलते हुए चलिएगा। ठीक है ना। क्या बोला? 3 साल का सीआई कितना होगा? 300 और 30 और 1 31, 331। अब देखो प्रश्न यही है, प्रिंसिपल यही है, रेट यही है, टाइमिंग यही है। अब आप बताओ हमें पहले साल का प्रिंसिपल अमाउंट, ध्यान देना बच्चे, प्रिंसिपल अमाउंट का हिंदी मीनिंग होता है मिश्र धन। नाम से ही क्लियर है, मिश्र धन का मतलब होता है धनों का मिश्रण, जहां धन का मिक्सअप हो रहा है। मिश्र धन मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ध्यान रखना मेरे लाल, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। जब धन में ब्याज जुड़ जाता है तो उसे हम मिश्र धन कहते हैं। जब धन में ब्याज जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र धन। तो हमने कहा पहले साल का मिश्र धन प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? तो 1000 और ये 100 कितना होगा? 1100। हमने कहा इसी क्वेश्चन में यही धन है, यही रेट है, यही टाइमिंग है, बताओ 2 साल का प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? तो 2 साल का प्रिंसिपल अमाउंट मतलब 2 साल का ब्याज 210 और धन हो जाएगा 1210। हमने कहा कि भैया बताओ प्रिंसिपल यही, रेट यही, टाइमिंग यही, 3 साल का मिश्र धन क्या है? 3 साल का प्रिंसिपल अमाउंट, तो 3 साल का ब्याज पूरा 331 और ये 1000 ये 1331। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ? क्लियर है ना। अब आगे बढ़ो। अब बताओ जरा ये भी फील करते रहना कि अगर इन हर एक सवाल के लिए मैं अलग अलग फार्मूला प्रयोग करता, फार्मूला को मारो गोली फार्मूला तो मैं यूज ही नहीं करूंगा पूरी मैथ्स में। ठीक है ना। अगर इन हर एक सवाल के लिए तुम दिल पे हाथ रख के सोचना, अगर फार्मूला यूज करते तो 1 बार सोल्यूशन, 2 बार सोल्यूशन, 3 बार सोल्यूशन, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग सोल्यूशन, अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग फार्मूला यूज करते कि नहीं?
करते। लेकिन अभी मैं एक ही में सारा सवाल निकाल रहा हूं, गिन लेना, कुल 22 सवाल बताऊंगा। प्रिंसिपल ये, रेट ये, टाइमिंग ये। मेरा पहला प्रश्न अब है कि सिर्फ दूसरे साल का सीआई, मैंने क्या बोला, सिर्फ दूसरे वर्ष का सीआई, 2 साल का सीआई नहीं, सिर्फ दूसरे वर्ष का, तो सिर्फ दूसरे वर्ष का सीआई 110। बताओ इसके लिए कोई फॉर्मूला ट्रिक आपके बुक्स में है या कभी आपने पढ़ा है? ना बुक्स में है ना आपने पढ़ा है। हमने कहा प्रिंसिपल यही, रेट यही, टाइमिंग यही। तो बताओ सिर्फ और सिर्फ तीसरे वर्ष का सीआई, सिर्फ और सिर्फ तीसरे वर्ष का सीआई, सिर्फ सिर्फ धन यही, रेट यही, टाइमिंग यही, सिर्फ तीसरे वर्ष का सीआई, तो आपका हो जाएगा 121। अब यही एग्जामिनर परीक्षा में पूछ रहे हैं ना, दांत चियार दोगे सट से, बोलोगे यार हम तो कठिन वाला कक्षा में, सॉरी आसान वाला कक्षा में और कठिन वाला परीक्षा में आ गया। गुरुजी क्या ही पढ़ाए, अपनी समझे। भैया ऐसा काम अपनी क्लास में नहीं होगा। बस आप ईमानदारी से जुड़े रहना, अपनी क्लास में अच्छा वाला भी यही होगा और परीक्षा वाला भी यही होगा, कठिन वाला भी यही होगा, आसान वाला भी यही होगा, सब यही होगा। सिर्फ तीसरे वर्ष का सीआई कितना हुआ? 121। प्रिंसिपल यही है, रेट यही है, समय यही है। मेरा अगला प्रश्न बहुत गौर से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। सिर्फ तीसरे साल का हो गया, सिर्फ 2 साल का हो गया, प्रिंसिपल यही, रेट यही, टाइमिंग यही। तो बताओ 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर क्या है? 2 साल के सीआई एसआई का अंतर, तो 2 साल का सीआई यही है पक्का ना, और 2 साल का एसआई यही है, तो अंतर कौन है? यही तो है, 10 ही तो है अंतर 2 साल के सीआई एसआई का। क्लियर है ना भाई? 2 साल का सीआई ये है पूरा और 2 साल का एसआई यही है, तो 210 में से 200 निकलेगा तो 10 ही तो होगा। अगला प्रश्न, प्रिंसिपल यही, टाइमिंग यही, रेट यही। बताओ 3 साल के सीआई एसआई का अंतर क्या है? 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर, 3 साल का सीआई पूरा है, 3 साल का एसआई यही है, तो 3 साल के सीआई एसआई का अंतर भी तो यही होगा। 3 साल के सीआई एसआई का अंतर यही होगा, तो 3 साल के सीआई एसआई का अंतर कितना है? 30 और 1 31। क्लियर है? कितना है? 30 और 1 31। और अगला प्रश्न सुन लेना, आपकी रूह कांप जाएगी और परीक्षा में पूछा गया है, विद्यार्थी पैनिक होता है फार्मूला एंड ट्रिक के चक्कर में आके। आप लॉजिक सीखिए, प्रिंसिपल यही है, रेट यही है, टाइमिंग यही है, तो 3 साल के सीआईएसआई का अंतर एवं 2 साल के सीआईएसआई का अंतर बताएं। फिर से प्रश्न सुने ध्यान से, प्रिंसिपल यही, रेट यही, टाइमिंग यही, 3 साल के सीआईएसआई का अंतर और 2 साल के सीआईएसआई के अंतर क्या है? तो 3 साल के सीआईएसआई का अंतर तो 31 है और 2 साल के सीआईएसआई का अंतर क्या है? 10 है। इन अंतर का अंतर निकालोगे तो क्या आएगा? इन अंतर का अंतर निकालोगे तो क्या आएगा? 21 आएगा। 21 है कोई फार्मूला एंड ट्रिक आपके बुक्स में? मैं धन बदल दूं, रेट बदल दूं, समय 3 साल ही रहने दूं और आपसे पूछूं कि 3 साल के सीआईएसआई के अंतर और 2 साल के सीआईएसआई के अंतर बताएं, फंस जाएंगे। आप लिख के रख लेना मेरे लाल, फंस जाएंगे, बहुत बुरे तरीके से फंसेंगे। लेकिन ना, आज के बाद नहीं फंसोगे। बस मेरी बात ध्यान से सुनते रहना और घर पे 5 बार रिवाइज करके आना अगली क्लास में, ठीक है ना? अगला प्रश्न, ठीक है ना? मेरी बात समझ गए ना? अगला प्रश्न, प्रिंसिपल यही, रेट यही, समय यही, तो बताइए सिर्फ तीसरे वर्ष का सीआई पहले वर्ष के सीआई से कितना अधिक है? ध्यान देना, सिर्फ तीसरे वर्ष का सीआई पहले वर्ष के सीआई से कितना अधिक है? सिर्फ तीसरे वर्ष का सीआई पहले वर्ष के सीआई से कितना अधिक है? देखो 21 अधिक है ना, ये 100 खत्म, कितना अधिक है? 21 अधिक है। देखो एक ही आंसर 2 प्रश्नों का है, गौर करना, लास्ट बताऊंगा। ये एक थ्योरम है। आप तो ज्योमेट्री मेंसुरेशंस में थ्योरम पढ़ते हैं ना, हम पूरे अर्थमेटिक का पर्चा खोलेंगे आपके सामने और आपको लॉजिक एंड थ्योरम तक की महसूस यहाँ पे कराने वाले हैं कि यार सिर्फ एडवांस मैथ्स में नहीं है थ्योरम्स, आपके किसी अर्थमेटिक के टॉपिक्स में भी थ्योरम्स हो सकते हैं, ठीक है? अभी बताऊंगा आपको। सिर्फ तीसरे और पहले वर्ष के सीआई का अंतर 21, प्रिंसिपल यही, रेट यही, टाइमिंग यही, तो बताइए क्या बताना है भैया? ध्यान से सुनना मेरे लाल, फिर आपको बताना है कि सिर्फ पहले और तीसरे वर्ष का कुल सीआई, सिर्फ पहले और तीसरे वर्ष का कुल सीआई, तो 221 कितना आएगा? 221। देखो 200 और 21, क्लियर है ना? अगला प्रश्न ध्यान से सुनना, बताओ भैया प्रिंसिपल यही, रेट यही, टाइमिंग यही, सिर्फ तीसरे और दूसरे वर्ष का सीआई का अंतर, सिर्फ तीसरे
और सिर्फ दूसरे वर्ष के सीआई का अंतर कितना आएगा 11, क्योंकि 100 से 100 खत्म, 10 से 10 खत्म, कितना बचेगा बच्चे 11 बचेगा। सही है, क्या बचेगा सिर्फ 11। सिर्फ तीसरे वर्ष, सिर्फ दूसरे वर्ष के सीआई का अंतर कितना बचेगा 11 बचेगा। सही बात है कि नहीं, सिर्फ 11 बचने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल यही है, रेट यही है, टाइमिंग भी यही है। तो बताइए कि पहले और तीसरे वर्ष के कुल सीआई, पहले और तीसरे वर्ष के कुल सीआई एवं दूसरे वर्ष के सीआई के बीच का अंतर बताओ, एवं दूसरे वर्ष के सीआई के बीच का अंतर। फिर से सुनना मैंने क्या बोला, सिर्फ पहले और तीसरे वर्ष के संयुक्त सीआई एवं सिर्फ दूसरे वर्ष के सीआई के बीच अंतर। तो अगर इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटाओगे, देखो 100 से 100 खत्म, 10 से 10 खत्म, 111। आप घटा के देख लेना मेरे लाल, मैंने तो घटा दिया, कितना आएगा 111। सिर्फ पहले और तीसरे वर्ष का संयुक्त सीआई में से 110 निकाल दीजिए, 111 ही आएगा। मैंने डायरेक्ट घटा दिया, देखो 100 से 100 खत्म कर दिया, 10 से 10 खत्म कर दिया, 111 ही बचेगा। सही है। अगला प्रश्न, अब आपको बताना है प्रिंसिपल यही, रेट यही, टाइमिंग यही। बताओ अंतिम 2 साल के सीआई, अंतिम 2 साल का संयुक्त सीआई क्या है। प्रिंसिपल यही, रेट यही, टाइमिंग यही। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली ऑन लास्ट 2 ईयर सीआई, अंतिम 2 साल का सीआई 231। बोलो मेरे लाल, प्रश्न है कि नहीं, प्रश्न जेन्युइन है कि नहीं। कभी आपने बुक्स में पाया, आप भारत की कोई भी बुक्स उठाइए और जरा देखिएगा कि क्या इन सब प्रश्नों का जिक्र बुक्स में राइटर ने किया है, नहीं किया है भाई। सब ऐसे ही बस न्यू एडिशन हो रहा है। सब तो हीरो है, सब तो यहाँ मैथ्स के महारथी ही है मेरे भाई, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन एक बार आप खुद महसूस करो कि जी हाँ, इन सब प्रश्नों का किसी बुक्स में डिस्कशन है, नहीं है भाई, डिस्कशन ही नहीं है। क्या ये जेन्युइन सवाल नहीं है? जेन्युइन सवाल है, परीक्षा में डायरेक्ट चिपकाता है। तभी तो कहते हो परीक्षा में कि परीक्षा में हुआ बड़ा बदलाव, एसएससी बोर्ड ने पूछे कठिन सवाल। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप ढंग से पढ़ के तो जाओ पहले, तब तो आपको मजा आने वाला है। प्रश्न का एक एक नस खींचेंगे यहाँ पे, ध्यान रखना इस बात का, महसूस भी करना पड़ेगा आपको और आप कर भी रहे होंगे। आप यही सवाल है, प्रिंसिपल यही, रेट यही और समय भी यही है। अगला प्रश्न है आपसे, बताएं अंतिम 2 साल का सीआई सिर्फ पहले साल के सीआई से कितना अधिक है। मेरा प्रश्न सुनना, धन यही है, रेट यही है, टाइमिंग यही है। तो अंतिम 2 साल का सीआई एवं पहले साल के सीआई के बीच अंतर। तो 2 साल के सीआई में से 100 निकाल दोगे बस, तो 131 तो आएगा, 131 ही तो आएगा, 131 ही तो आएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, अब मेरे को बताओ, ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल यही, रेट यही, टाइमिंग यही। तो बताइए सिर्फ और सिर्फ दूसरे वर्ष का सीआई, सिर्फ और सिर्फ दूसरे वर्ष का सीआई, सिर्फ और सिर्फ सीआई नहीं, मिश्र धन, प्रिंसिपल अमाउंट, सिर्फ और सिर्फ दूसरे वर्ष का प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल और ब्याज दोनों, लेकिन 2 वर्ष का नहीं, सिर्फ दूसरे वर्ष का। तो सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज और धन, तो 1110। हमने कहा प्रिंसिपल यही है, रेट यही है, टाइमिंग यही है। तो सिर्फ तीसरे वर्ष का प्रिंसिपल अमाउंट, नॉट 3 ईयर प्रिंसिपल अमाउंट, ओनली 3rd ईयर प्रिंसिपल अमाउंट, सिर्फ तीसरे वर्ष का। तो क्या होगा, देखो 1121, सही है ना, 1000 और ये 1100 और ये 21। क्लियर है। अगला प्रश्न देखो, प्रिंसिपल यही, रेट यही, टाइमिंग यही। तो आपको बताना है कि पहले 2 साल का कुल सीआई सिर्फ तीसरे साल के सीआई से कितना अधिक है। सिर्फ पहले 2 वर्ष का संयुक्त सीआई सिर्फ तीसरे वर्ष के ओनली 3rd ईयर सीआई से कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो 100, 200 और 10 कितना अधिक है, 210 अधिक है। कितना अधिक है मेरे लाल, 210 अधिक है। कितना अधिक है मेरे चीते, 210। ठीक है ना, कितना अधिक है, 210 अधिक है। क्लियर है कि नहीं, 210 अधिक, कुछ और तो नहीं मिट गया यहां से, 210 अधिक है। क्लियर है, बताओ क्लियर है कि नहीं। आओ अच्छा एक बार जोड़ भी लेते हैं, कितना सवाल हुआ एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तुम्हारे सामने 22 सवाल हो गया कि नहीं? यस और नो? अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ यस सर, बात समझ में आई। अभी तो मैं कितनी बार रिपीट करने वाला हूं, जल्दी से बताना कि भैया 22 सवाल का प्रॉमिस पूरा हुआ कि नहीं। एक छोटू सा सवाल, केवल धन पता हो, समय पता हो और रेट पता हो तो लोग समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट ही तो पूछता, और क्या पूछ लेगा हमसे? अरे मेरे भाई 22 सवाल आपसे पूछ सकता है। देख लीजिए आंखें खोल के अच्छे से, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। एक ही बेसिक सवाल तुम्हें 22 साल तक पूछता रहेगा, तुम्हें अंदाजा तक नहीं लगेगा कि ये एक ही सवाल है। लेकिन हां, हमने 2 सवालों का सेक्शन 2 भागों में बांट के लिखा है। क्यों लिखा है उसका कारण बताता हूं। आप देखेंगे ये एक सेक्शन इधर है और आप देखेंगे दूसरा उधर है। इस सेक्शन को अपने नोट्स में पार्ट 1 करके लिखना। ये पार्ट 1 ये वो पार्ट है जो आपके हर एक बुक्स में मिलेगा। भारत की कोई भी किताब ले लो, सब में मिलेगा आपको। और आप सभी को प्रश्न ये एग्जाम्स में खूब हैबिचुअल पूछते भी हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी अच्छे एग्जाम्स में पहुंचेंगे या जैसे ही कभी एग्जामिनर परीक्षा का लेवल चेंज किया और सवाल कुछ प्री मेंस की बात होने लगी, तो आपके एग्जाम्स में इस तरह के सवाल छिपा के रख देगा। और ये जब परीक्षा में पूछेगा तो परीक्षा में आपको मीठा मीठा स्वाद आएगा। लगेगा यार पढ़ा तो था, मैं तो बड़ा महारथी विद्यार्थी था, लेकिन यार ये तो खतरनाक तरीके से पूछ लिया है, अब मैं क्या करूं? फिर आप बोलेंगे कि यार गुरुजी ने तो हमको बेवकूफ़ बना दिया। हाँ, परीक्षा में कठिन सवाल आ गए, कक्षा में आसान आसान करा के चले गए। तो जब तक आपको सही गलत का फैसला पता चलेगा ना, बहुत समय गंवा चुके होगे। इसलिए बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना। ये वो सवाल है जो आपको होश उड़ा देते हैं और डायरेक्ट परीक्षा में मिलते हैं, और ये वो सवाल है जो आपको हर जगह पढ़ाया जाता है, हर जगह आप पढ़ते हैं। हैबिचुअल है लेकिन स्पेशल आपको ये बनाता है। क्या आप ये 22 सवाल समझ पाए? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और एक बार मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन समाप्त होने के बाद ये पहला वाला सेशन, यानी ये जो कंसेप्ट 1, इसको हम अपना कंसेप्ट 1 बोलते हैं, जो मैंने एक एग्जांपल लेके आपको 22 सवाल बताया, इसको जरूर एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेना, रिवाइज कर लेना, नोट्स में लिख लेना, बार बार इस वीडियोस को देख लेना भाई, ठीक है ना। अब मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट यानी कंसेप्ट नंबर किस पे? सेकंड पे। अब मैं आपको कंसेप्ट सेकंड सिखाता हूं, ठीक है ना। बताओ सभी को सेशन भैया मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना मेरे लाल। जितने विद्यार्थी देख रहे हो भाई, ये संख्या बढ़ा दो, इस संख्या को दूना करो भाई। अब इससे काम नहीं चलने वाला। हम आपके लिए बहुत मेहनत करके आ रहे हैं, तो इस मेहनत का रिवॉर्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप खुद ही बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं भैया? मिलना चाहिए ना। चलो अब देखो, मैं एक बार फिर से दूसरे कंसेप्ट की तरफ आ रहा हूं। दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट समझने के लिए मैं फिर से यही एग्जांपल लूंगा। मैंने कहा था ना, मैं इतनी बार लिखूंगा ना, तुम्हारे खोपड़ी में ना ठूस के भर देंगे, इसको कभी जिंदगी में चाह के भी भूल नहीं पाओगे। यही तो एग्जाम्पल लिया था, देख लो, ये एग्जाम्पल लिया था ना। हर कंसेप्ट को समझने के लिए यही एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल फिक्स रहेगा तो कंसेप्ट समझ में आएगा। देखो, प्रिंसिपल 1000, रेट 10%, समय 3 साल। देखो 3 साल का समय है तो नीचे लाइन भी कितनी होगी? 3। 1000 पे 10% तो ब्याज कितना हो बच्चे? 100। अगली साल गए तो 1000 पे 10% 100, लेकिन इस 100 पे भी तो 10% लगा है तो 10, सही है। 1000 पे फिर 10% ब्याज तो कितना हुआ? 100। लेकिन इन सारे इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट है, तो इन दोनों 100 पे 10-10% तो 2 बार 10-10, और 10 पे 10% तो एक। यही एग्जाम्पल था ना। हम दूसरे कंसेप्ट में ये नहीं सीख रहे, बस दूसरे कंसेप्ट में हमने एग्जाम्पल ही रखा है। दूसरे कंसेप्ट में हम सीखने वाले क्या है? ध्यान दो बाबू, इस न्यूमेरिक एग्जाम्पल्स को ना हम एक ग्राफ में बदलने वाले हैं। इस न्यूमेरिक एग्जाम्पल्स को हम एक ग्राफ में बदलने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सुनो, ये जो 1000 लिखा है ना, ये क्या लिखा है? ये जो 1000 लिखा है ना, ये प्रिंसिपल है, ये मूलधन है। सही बात है, मूलधन है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के नीचे कितनी लाइन प्लॉट करते हैं? प्रिंसिपल के नीचे हम उतनी लाइन प्लॉट करते हैं जितना समय दिया हुआ है। 3 साल का समय दिया हुआ है तो 3 साल की लाइन प्लॉट करने वाले हैं। कर लिया भैया? ठीक। प्रिंसिपल पे 10% लगा, इस धन पे ये इंटरेस्ट रेट लगा, आया 100। लेकिन जो 100 आया इसको मान लो आप ए मान लो, लेकिन जो 100 आया वो 3 बार आया है, क्योंकि प्रत्येक साल 10% लगा ना। तो 1000 पे 10% लगा, आया 100, लेकिन जो ये 100 आया वो 3 बार आया। तो अगर 100 को मैंने ए मान लिया तो यहाँ 3 बार हमें ए लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 100 पे 10% लगा तो क्या आया? 10। इस 10 को हम बी मान लेते हैं, तो
तीसरे साल इन 2 बार 100 पे 2 बार 10-10 लगा, तो ये 10 जो यहां आया वो यहां 2 बार आएगा ही आएगा। तो यहां पे इसका मतलब बी कितनी बार आएगा? 2 बार। 10 पे 10% आया सी 1, इसको हमने सी मान लिया। ध्यान रखें ये पूरा का पूरा मेरा क्या है? सी आई है, ठीक है ना। और ये क्या है पूरा? ये एस आई है। और हमारा ये क्या है पूरा? ये हमारा सी आई एस आई का डिफरेंस है। बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है या नहीं? ईमानदारी से बोलना। ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है यानी बड़ा वाला बॉक्स, ये है हमारा क्या? सी आई, यानी इसको हम बोलते हैं क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना ये जो अपना बॉक्स है इसको हम क्या बोलते हैं मेरे लाल? एसआई बोलते हैं, मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ध्यान रखना ये छोटा ट्रिपल ए एंड बी, जो देखो ये एरो जहां है ना उसी को समझना, ये जो छोटा वाला है इसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन सी आई, डिफरेंस बिटवीन 3 ईयर सी आई एंड एस आई, सी आई एंड एस आई, सी आई एंड एस आई, डिफरेंस बिटवीन 3 ईयर सी आई एंड एस आई। क्लियर है कि नहीं? और ये सिर्फ आपके तीसरे साल का सी आई है, ये सिर्फ आपके दूसरे साल का सी आई है, ये कुल 3 साल का एस आई है, ये पूरा 3 साल का सी आई है, ये ए बी, अगर केवल इसी को पकड़ लो तो ये आपके 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस न्यूमेरिक एग्जाम्पल को मैं चाहता हूं तुम इस ग्राफ में याद रखो। मतलब प्रिंसिपल 3 साल का है, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी एंड सी, याद रखना भी बहुत आसान है। ये ए इस पर ब्याज है, ये ए इस पर ब्याज है, ये ए इस पर ब्याज है, ये बी इस पर ब्याज है, ये दोनों बी इन दोनों ए पर ब्याज है, ठीक है ना। और बी पे लगा 10% तो क्या आया? सी। हर चीज रिलेट करके हम पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार वीडियोस को जरूर और देखना, ठीक है ना। तो जो आप सीख रहे हो वो कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। तो याद रखना पी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी एंड सी, इसको विजुअलाइज करेंगे, मतलब ये वर्बली हवाओं में याद होना चाहिए आपको। मतलब ऐसे कल्पना करो तो आना चाहिए पी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी एंड सी, पी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी एंड सी। दिमाग में 3 साल की बात आए तो ये ग्राफ आ जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं 2 साल की बात करूं बच्चे, तो प्रिंसिपल के नीचे 2 लाइन, फिर क्या होगा? ए बी, सिर्फ क्या होगा? ए और बी। अब आप यहां भी वही चीज है, ये पूरा का पूरा सी आई है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या है? सी आई है। और ये पूरा का पूरा क्या है? एस आई है, एस आई है। और आप गौर करिएगा तो ये पूरा का पूरा क्या है? सी आई एस आई का अंतर है। ये क्या है? ये सी आई एस आई का डिफरेंस है। बोलो ये क्या है? ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर सी आई एंड एस आई। ये क्या है? ये 2 ईयर क्या है? एस आई है, ठीक है ना। और ये क्या है? कंप्लीट पूरा, ये है हमारा 2 ईयर सी आई। ये क्या है? 2 ईयर क्या है मेरे लाल? सी आई, ठीक है ना। तो उम्मीद करें आपसे कि आप सारी बात को अच्छे से समझ गए, क्लियर कट एकदम समझ गए कि नहीं? बहुत ही शानदार तरीके से मैंने सिखा दिया आप सभी को। तो मतलब आप सभी, इधर थोड़ा सा कट रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो 2 साल की जब भी मैं बात करूं आपके जुबान पे ग्राफ होना चाहिए पी ए बी, कहां से आया, कैसे आया, ये ए बी सी क्या बता रहा है। 22 सवाल इस 3 साल में निकाल रहे हैं, पता होना चाहिए आपको। ट्रिपल ए, ट्रिपल बी एंड सी, क्लियर कट है कि नहीं? फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स में मेंशन करिए। आपने कहा था ना कि सर बढ़िया से पढ़ाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे। ले भाई, ईमानदारी से तो पढ़ा रहे हैं आप सभी को, टेंशन किस बात की लेते हो? ईमानदारी से ही तो पढ़ा रहे। ढंग से मन लगा के पढ़िए और अपने नोट्स में इसको मेंशन कर लीजिए, ठीक है ना। तब सवाल लगाने में आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। आइए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब चले भैया, अगले कंसेप्ट पे आ जाए मेरे लाल। अगले कंसेप्ट पे आने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन भी आप सभी ले लो मेरे से। शिक्षा महोत्सव, जी हाँ, उत्कर्ष परिवार में ये शिक्षा महोत्सव जो चल रहा है वो आप सभी को 13 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक है, जिसमें आपको उत्कर्ष ऐप के एसएससी रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहे हैं फ्लैट स्वतंत्रता दिवस पर फ्लैट 78% का डिस्काउंट एंड निर्मल गहलोत सर के जन्म दिवस पर 13% का अतिरिक्त छूट, जिसमें आपको
ध्यान रखना NG13 कूपन कोड लगाना पड़ेगा, वरना ये 13% एक्स्ट्रा वाला डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा आपको। साथ ही रक्षाबंधन पर भाई बहन के इस प्यार पर आप सभी को अप टू 100% रिवार्ड्स पॉइंट मिल रहे हैं, जो आपको ये पॉइंट्स के रूप में आपको कहीं न कहीं कोर्स बाई करने में यूज में आने वाले हैं। तो आज ही शुरू करें उत्कर्ष के साथ तैयारी, घर बैठे शानदार तैयारी शुरू कर सकते हैं एक्सपर्ट टीम ऑफ टीचर्स के साथ। जो भी आपको कोर्स बाई करना है वो आप कोर्स बाय कर सकते हो। देखो ये मौका निकल न जाए आपसे, इसलिए इस बात को थोड़ा गहराई से समझ लेना आप सभी लोग, ठीक है ना। तो ये देखो हमारा एक प्यारा सा कंसेप्ट नंबर 2 क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं आपसे। आगे आते हैं मेरे लाल अपने नेक्स्ट पे, ठीक है ना, अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज अपना कहाँ गया, ये अपना अगला, ध्यान रखना कंसेप्ट नंबर 3, ध्यान देना मेरे लाल। कंसेप्ट नंबर कौन सा पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, 3 कंसेप्ट नंबर हम 3 पढ़ने चल रहे हैं। ध्यान से प्यार से सुनना, बहुत ईमानदारी से एक एक कंसेप्ट। अभी हम सीआई पढ़ क्या रहे हैं, अभी तो हम सीआई के बस हथियार तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जब अटैक करूंगा ना तो कोई झेल नहीं पाएगा फिर, इसलिए ये कंसेप्ट तैयार होना चाहिए। हबड़ दबड़ नहीं, एक बार पढ़ाऊंगा जिंदगी भर याद रखोगे कि गुरुजी मजा आ गया, आज तक भूल नहीं पाया। कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। हमारा कंसेप्ट नंबर 3 में हम ग्राफ को फिल करना सीखेंगे। जी फॉर ग्राफ, क्या करना सीख रहे हैं, फिल करना, ठीक है ना, मतलब ग्राफ को भरना सीखने वाले हैं। अब आप हमें बताओ, अगर कोई भी आपको 3 साल का समय दे दे, ग्राफ बना दोगे, बना दोगे ना। अभी हमने सीखा ना, 3 साल का समय दिया, प्रिंसिपल के नीचे कितनी लाइन, 3 लाइन। ग्राफ कैसे भरेंगे, ट्रिपल ए एंड देन ट्रिपल बी एंड देन सी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी एंड देन सी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी एंड देन सी। क्लियर है कि नहीं, ट्रिपल ए ट्रिपल बी एंड देन सी, 3 साल का ग्राफ भर गया। और मेरे लाल अगर आपको क्वेश्चंस में रेट भी पता हो, ध्यान से सुनना, मैं ये कंडीशनल केस बता रहा हूं, फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि बाबू देखो मैंने कंसेप्ट में सिखाया था ना कि ऐसी ऐसी स्थिति हो तो क्या करना चाहिए। तो अभी क्यों कैसे किस लिए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मत पूछो, अभी सिर्फ जितना समझा रहा हूं उतना समझ में आ रहा है कि नहीं, बस यही दिमाग में बैठाओ। अभी क्यों पूछने का कोई भी क्वेश्चंस करने का समय नहीं है, क्योंकि अभी मैं कुछ ऐसा बता ही नहीं रहा हूं। अभी तो मैंने कंसेप्ट बताया कि ऐसा रहे तो ऐसी बात दिमाग में आनी चाहिए, मैंने फार्मूले की अभी तक कोई बात नहीं बताई आपको। तो अभी कोई क्यों कैसे का सवाल बिल्कुल नहीं पूछना। आप बताओ 3 साल का समय, क्वेश्चन पढ़े 3 साल का समय, खटाक से ग्राफ। क्वेश्चंस में रेट दिया गया होगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस में रेट देने के बाद प्रिंसिपल की या ABC इनमें से किसी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही होगी, तो क्या आप निकाल पाएंगे, नहीं। या आपसे कहा जाएगा इन सभी की वैल्यू फिल करो, तो क्या आप फिल कर पाओगे, नहीं। आपके मन में ख्यालात आएगा कि सर रेट तो पता ही है, समय पता था, ग्राफ बन ही गया, सर इन सब की वैल्यू हम तब फिल कर पाते जब हमें प्रिंसिपल पता होता, खटाखट अप्लाई करते और भर देते, क्योंकि हमने अभी पीछे देखा है इस तरह की चीज़ों को। लेकिन गुरुजी प्रिंसिपल भी नहीं पता है, कैसे भरें, तो सुनो ध्यान से। यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो और आपको समय पता हो, समय पता हो ग्राफ बन जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, ओके, तो ओनली हेल्प ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ग्राफ को झमझमाते हुए भर देंगे। कैसे, सुनना, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसको फ्रैक्शन में लिख लो। अंश और हर, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, यही है 1। 1 को सबसे नीचे लिखो, 1 को कहां लिखना है, सबसे नीचे लिखना है। उसके बाद आप 1/10 को रिवर्स करो। अब इसको रिवर्स करो, मतलब 1/10 को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 का मल्टीप्लाई करते हुए हमें ऊपर बढ़ना है। देखो B से C आया था ना, C में 10 का मल्टीप्लाई करो, यहां लिख दो। अब A से B आया था ना, तो B से कहां जाएंगे, A, तो 10 में फिर 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 हो जाएगा। फिर 100 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 1000 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, देखो ग्राफ यही तो था, बड़े आराम से आपने ग्राफ भर दिया, यही तो आपका स्ट्रक्चर था ग्राफ का, भर दिया कि नहीं भर दिया, प्रिंसिपल ना पता होने के बाद भी। अब ये 100 है, ये 100 है बाबू, तो ये भी 100 है, फिर ये भी 100 है, ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। बताओ ग्राफ भर गया कि नहीं भर गया। कैसे भरा मैंने, सबसे छोटी वैल्यू को सबसे नीचे लिखो, फिर उल्टा करो, क्या आया 10। 10 का मल्टीप्लाई करते हुए सीधे तेजी से बढ़ जाओ, तो 10 एक कम 10, 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000, क्योंकि P से A आए थे, A से B आए थे, B से C आए थे, तो C से B गए, B से A गए, A से P गए। ग्राफ भर गया ना भैया। चलो अच्छा मेरे को बताओ, अगर आपको कभी कभी ऐसी भी स्थितियां मिलेंगी, इसी को भरने का एक तरीका और भी है। आइए, समय पता,
तो भैया हर इंसान ग्राफ बना लेगा, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी एंड देन ट्रिपल बी के बाद देन सी। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितना, 1/10। तो एक तरीका तो यही है, छोटी वैल्यू नीचे लिखो, उल्टा करो, ग्राफ को भर दो। लेकिन एक दूसरा तरीका भी आप अच्छे से देख लो मेरे भाई, आप एक दूसरा तरीका भी अच्छे से देख लो। हम क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो डिनोमिनेटर होता है इसके पावर में अगर आप ईयर लगा देंगे तो ये प्रिंसिपल बताता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसके पावर में अगर आप ईयर लगा दिए तो वो प्रिंसिपल बताता है। आप बताओ ना, ये 3 साल की बात कर रहा था तभी नहीं ग्राफ बनाए, तो साल पता था, रेट पता था, डिनोमिनेटर की वैल्यू वाले में पावर में ईयर लगा दो, वो प्रिंसिपल बताएगा हमेशा। तो ये हमारा 10 के पावर 3 प्रिंसिपल कितना हो गया, 1000। प्रिंसिपल कितना हुआ, 1000। और अगर प्रिंसिपल आपका 1000 हो गया तो धन पता चल गया, और जब धन पता चल गया तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करना है और आपको ग्राफ को भर देना है, क्योंकि धन पता चल गया, रेट पता ही है, तो ग्राफ तो भर ही जाएगा। 1000 पे 10% 100, फिर 1000 पे 10% 100, 1000 पे 10% फिर 100, 100 पे 10% यहाँ 10, दूसरी साल इन दोनों पे मिलेगा तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और इस पर भी मिलेगा तो 10% पे 10% कितना हो जाएगा, 1। बताओ, ग्राफ भरना तो हमने सीखा ही है, प्रिंसिपल पता तो हमने ग्राफ भर लिया, लेकिन हमारे लिए हैबिचुअल यही है, क्योंकि इसमें तो कैलकुलेट करके आपको भरना पड़ेगा। और यार ये मैं बहुत स्पीड में भाग रहा हूँ, तो ध्यान रखना ये वाला तरीका हम बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। मैं कट्टम पिट्टम भी कर दे रहा हूँ, इसका मतलब गलत मत समझ लेना। हम ये वाला तरीका ज़्यादा यूज़ करेंगे, चूँकि ये वाला तरीका मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा सही है, हैबिचुअल है, ठीक है ना। इसका मतलब आप सभी को ग्राफ भरने तो आ गया होगा, बताओ, इसका मतलब आप सभी को ग्राफ भरने आ गया कि नहीं, सभी को ग्राफ भरने आ गया होगा। लेकिन हाँ, अगर ग्राफ भरा हुआ है, अगर ग्राफ फिल हुआ है और आपसे क्या पूछे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कभी कभी स्थिति ऐसी भी आएगी कि ये पूरा ग्राफ भरा होगा, कभी कभी स्थिति ऐसी आएगी कि ये पूरा ग्राफ फिल है लेकिन रेट ही गायब है, और आपसे रेट पूछ रहा है, मतलब समय पता है तो ग्राफ तो बन ही जाएगा। और ग्राफ में ये सारी वैल्यूज गिवन है। कल्पना करो, ये कंसेप्ट है, कंडीशन है, सवालों में मिलेगा आपको कि मानो कि समय पता, ग्राफ बन गया और ग्राफ की ये सारी वैल्यूज क्वेश्चंस में गिवन है, या मान लो कोई बता दिया ग्राफ की सारी वैल्यू यहाँ पे फिल है और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछेगा, फिर क्या करेंगे, रेट पूछने लगा, उल्टा पूछने लगा, रेट कैसे निकालेंगे। सुनो मैं बताता हूँ भैया, इस पर ये सारी वैल्यू जब भरी पड़ी है तो इस पर कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट लगा होगा, मानो X% का इंटरेस्ट रेट लगा, इस पर कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट लगा होगा तभी ना 100 मिला। तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि 1000 पे माना X% रेट लगा तो आपको क्या मिल गया, ब्याज 100 मिल गया। तो आपका जो ये X% है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/1000। क्या हो जाएगा, ये 100/1000। और जैसे ही इसे कट मारोगे तो ये मिल जाएगा आपको 1/10। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, 1/10। और जैसे ही 1/10 मिला तो तुरंत आपको पता चल गया कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। लेकिन ये तरीका क्या सार्थक है, क्या तरीका सार्थक है, क्या इस तरीके को आप लगाओगे? तो मेरा मानना है भैया इस तरीके को तो देखो हम नहीं लगाने वाले हैं, इस तरीके के देखो हम नहीं लगाने वाले। फिर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनो। एक स्थान से जस्ट कमिंग नेक्स्ट अगला स्थान क्या है, यही तो है, बस उल्टा डिवाइड किया करो, तुमको रेट मिल जाएगा। मतलब 1000 से 100 आए थे ना, उल्टा डिवाइड करो, 100/1000। देखो ना यही तो हुआ है, 100/1000 तो हुआ है, सीधा सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाने वाला है। मतलब मैंने क्या सीखा कि ग्राफ अगर भरा है तो एक स्थान से जस्ट कमिंग नेक्स्ट अगला स्थान रिवर्स डिवाइड एंड ही विल गेट रेट ऑफ CI, ही विल गेट रेट ऑफ CI। देखो अब देखो A से B तो आए, देखो केवल P से A नहीं आए हैं, देखो P से A आए हैं, P से यहां भी आए, उल्टा डिवाइड करो, P से यहां भी A आए हो, उल्टा, मतलब एक स्थान से जस्ट अगला जो स्थान है उल्टा डिवाइड, ही विल गेट रेट ऑफ CI। अच्छा बताओ A से कहां आए हो, A से B आए हैं, उल्टा डिवाइड करो, 10/100, 1/10 आएगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 10। अच्छा बताओ B से कहां गए हो, B से A तो गए नहीं हो, B से यहां तो गए नहीं हो, B से यहां तो नहीं आए हो, B से C ही तो आए हो, B से C ही तो आए हो, 1/10 क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक स्थान से अगला स्थान रिवर्स डिवाइड एंड ही विल गेट रेट ऑफ CI। देखो मैं लिख दे रहा हूं, P से A आते हो ना तो आप लिख दो A/P,
ए से बी आते हो ना बराबर बी बाई ए, बी से सी आते हो ना उल्टा सी बाई बी। ये सारा का सारा आपका पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट वैल्यूएट करता है, पूरा का पूरा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वैल्यूएट करता है। तो उम्मीद करते हैं इस बात को, इस गहराई को आप समझ पा रहे होंगे। एक स्थान से उल्टा, जस्ट आगे उल्टा डिवाइड रेट ऑफ सीआई, ए से बी उल्टा डिवाइड रेट ऑफ सीआई, बी से सी उल्टा डिवाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ सीआई इंटरेस्ट मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह सेशन बहुत पसंद आया होगा और हमने कंसेप्ट्स के कुल 4 पहलू आपको सिखाए। ध्यान रखना, कंसेप्ट्स के 4 पहलू नहीं, हमारे कंसेप्ट्स में कुल 3 पहलू सीखे हम लोगों ने। कंसेप्ट्स के हमारे कुल 4 पहलू हैं, लेकिन मैं इतना ईमानदारी से आपको पढ़ाना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा समय लेके पढ़ा रहा हूं। आप हड़बड़ाना मत, आप घबराना मत, क्योंकि बहुत से बच्चे अपना ज्ञान देने लगते हैं, सर फास्ट पढ़ाओ, सर ऐसे पढ़ाओ, वैसे पढ़ाओ। वो हर चैनल्स पे जाते हैं और हर चैनल्स पे यही ज्ञान दे के आते हैं, सर फास्ट पढ़ाओ, फास्ट पढ़ाओ। 12 साल से यही काम कर रहा हूँ, हमें पता है कि तुम्हें कैसे सिखाना है। एक क्लास की जगह 2 क्लास लगेगा, लेकिन सिखाने के बाद ज़िंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा और दूसरा कोई पढ़ा रहा होगा तो वैल्यूएट भी कर पाओगे कि कितना अच्छा पढ़ा पा रहे हैं या कितना ठीक ठाक या नॉर्मल पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है ना, या हम इनसे ज़्यादा जानते हैं या इनसे कम जानते हैं। तो चलो मेरे लाल, उम्मीद करते हैं इस सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा। अगले सेशन में हम मिलेंगे इसी जोश और जज्बात के साथ और इस कंसेप्ट को रिकॉल करते हुए एक कंसेप्ट और बताएंगे, फिर सवाल पे आएंगे। तो जो भी हमारे इस सेशन को देखा होगा वीडियो, वो अगले सेशन में मजा करेगा। तो मिस मत करना मेरा अगला सेशन। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में आप महारत हासिल करना चाहते हैं और शानदार रिप्लाई करना चाहते हैं, जिंदगी में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आए, तो क्लास मेरी मिस मत करना। तो चलिए, आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी को सेशन कैसा लगा और आप सभी विद्यार्थियों ने इतना स्नेह और प्रेम दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। मैं धनंजय, कल फिर मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।